हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आई हूं, जो आप लोगों के डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए आज के मैं आप लोगों के लिए देखिए किस टाइप से क्वेश्चन लाई हूँ। मैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लाई हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने हिंदी में पेपर देते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपना एंट्रेंस एग्जाम इंग्लिश में देते होंगे। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को अरेंज किए हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलती हूँ। ठीक, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। बताइए ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है आपकी बॉडी के लिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी है। बताइए प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। ये सब जितने भी आप फूड्स देख रहे हैं यहाँ पर सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। अगर आप इस सब फूड का अगर आप सेवन करिएगा तो आपको क्या होगी, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। तो ठीक, प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द बॉडी क्या होगी आपका, कार्बोहाइड्रेट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। बताइए आपका शरीर का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन सा पोषक तत्व होती है, कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डस एडिंग इन बोन हेल्थ। बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और बोन हेल्थ में भी बहुत हेल्प करती है। कौन सा ऐसा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12। कौन सा विटामिन कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है जिससे हड्डियों को स्वास्थ्य में मदद मिलती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी12। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विटामिन डी के बारे में बोला गया है कि विटामिन डी आपका है जो कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जॉर्प्शन के लिए क्या होती है, जरूरी है। इंटेस्टाइन में आपका ऑब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस का ऑब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करती है, विटामिन डी हेल्प करती है। और ये और क्या इस और किस चीज़ में हेल्प करती है, कैल्शियम और फॉस्फोरेट के लेवल में मेंटेन करने के लिए भी विटामिन डी जरूरी है। और फिर नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन, ग्रोथ और रिमॉडलिंग के लिए भी आपका विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। अगर आपका सफिशियंट अमाउंट में अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपका रिकेट्स की बीमारी हो सकती है, बच्चों में रिकेट्स हो जाएगी। और फिर बड़ों लोगों में क्या हो जाएगी, बड़ों लोगों में आपके स्टोमलासिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक, तो देखिए बच्चों में क्या होती है, रिकेट्स हो जाएगी और बड़ों लोगों में स्टोमलासिया हो जाएगी। इसमें क्या होता है, रिकेट्स में यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पर जो जॉइंट रहते हैं वहाँ पर स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा और भी बहुत सारे मतलब बच्चे लोग की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो बच्चे जो बूढ़े लोग हों, जो उनको एज हो गया है, उनमें क्या होगा, जो जॉइंट है उनके बीच में जो क्या बोलते हैं, पेन होने लगेगा। फिर मसल उसका क्या होने लगेगा, कमज़ोर होने लगेगा। मतलब कि सिंपल आप याद रखिए कि विटामिन डी की कमी से दो बीमारी होती है, रिकेट्स और स्टोमलासिया। आप लोग को इतना डीप में नहीं पूछेगा कि स्टोमलासिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, सिंपल सा आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप क्या बताइएगा, आप बोलिएगा कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। और एक दूसरा बीमारी का क्या नाम है, एक दूसरा बीमारी का नाम है स्टोमलासिया, जो कहाँ होती है, एडल्ट्स में होती है। रिकेट्स मेनली आपका कहाँ होती है, चिल्ड्रेन में होती है। तो यहाँ से देखिए मेरा पर्पज सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने का नहीं है, मैं इस सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी और इससे क्या होगा, आपका बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएगा। जैसे यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, तब का रिकेट्स हो जाएगा। ठीक, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डस एडिंग इन बोन हेल्थ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, विटामिन डी। कौन सा विटामिन कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है जिससे हड्डियों के स्वास्थ्य में मदद मिलती है, कौन हो जाएगा आपका, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, which mineral is an essential component of hemoglobin responsible for carrying oxygen in the blood। बताइए ऐसा कौन सा मिनरल है जो हीमोग्लोबिन के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है और हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। वो कौन सा इसेंशियल कंपोनेंट है, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक।
अब हिंदी में क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक कौन सा खनिज है? आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक। देखिए इसको एक्सप्लेनेशन के देखते हैं, उसके बाद आप लोग खुद से इसका आंसर क्या करिएगा कमेंट में दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या है आपका, हीमोग्लोबिन में मेनली आयरन पाए जाते हैं, ठीक। जो आयरन क्या है आपका इसेंशियल कंपोनेंट्स है। देखिए यहाँ पर आयरन को दिखाया गया है जो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, आयरन क्या है, आयरन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन आपका मेनली कहाँ पाए जाते हैं, आपका हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी। आरबीसी का कोई पूछ देगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो यही बोला जा रहा है कि द प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स दैट बाइंड टू ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी। क्या बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या इसेंशियल कंपोनेंट्स है, आयरन आपका हीमोग्लोबिन का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। जो हीमोग्लोबिन है जो रेड ब्लड सेल में क्या करती है, ऑक्सीजन से आपका बाइंड करेगी और पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। हर एक हीमोग्लोबिन के पास कितने आयरन आइटम्स होते हैं, 4 आयरन आइटम्स होते हैं। कितने आयरन आइटम्स होते हैं हर एक हीमोग्लोबिन के पास, एक हीमोग्लोबिन के पास आपका 4 क्या होते हैं, 4 आयरन आइटम्स होते हैं। कितने आते हैं, 4 आयरन आइटम्स होते हैं, ठीक। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने के लिए लंग्स में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लंग्स में अगर आपका ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, क्या बोलते हैं, आयरन। और फिर रिलीजिंग टू द टिश्यू दैट नीड फॉर मेटाबॉलिज्म। तो आप सिंपल याद रखिएगा इसमें कि हीमोग्लोबिन है जो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, आरबीसी में प्रेजेंट रहते हैं। और हीमोग्लोबिन में एसेंशियल कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, तो आयरन है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या होगा, विच मिनरल इज एन इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयरन। रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन का एक आवश्यक घटक कौन सा खनिज है, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which nutrients is primarily responsible for repairing and building muscle tissues after exercise। बताइए ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो आपका क्या बोलते हैं टिश्यू और मतलब मसल के रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती है, खासकर आप एक्सरसाइज वगैरह के बाद। कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स। बताइए। अब हिंदी में हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा पोषक तत्व व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन आपका क्या होते हैं, मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए क्या है आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। बताइए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन है मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए आफ्टर एक्सरसाइज, प्रोटीन है। कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना रहता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा आपका कि द प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, तो आप क्या बोलेगा, अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन किसका बना हुआ है, अमीनो एसिड का बना हुआ रहता है, ठीक। देखिए प्रोटीन का मेनली काम क्या रहता है कि रिपेयर करना, मसल को ग्रोथ में हेल्प करना, ये सब किसका काम है, प्रोटीन का काम। और प्रोटीन किससे बना रहता है, अमीनो एसिड से। ये याद रखिएगा आप कि प्रोटीन किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। देखिए ये सब जो भी आपको दिख रहे हैं फूड, इस समय क्या है, इस समय भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आप लोग अगर इसका सेवन करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो चलिए एक और मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, तब तक आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक। Which nutrients is primarily responsible for repairing and building muscles tissue after exercise? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर्स। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पोषक तत्व व्यायाम के बाद मांसपेशियों को ऊतकों की मरम्मत और निर्माण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following nutrients is essential for the proper functioning of the thyroid gland and regulation of metabolism। बताइए कि थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसेंशियल है और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है, आयरन, आयोडीन, जिंक या सेलेनियम। अब हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि के सही कार्य, चयापचय, मेटाबॉलिज्म के नियमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, आयरन, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन में क्या बोला जा रहा है, आयोडीन आपका क्या है, आयोडीन है जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है किसके लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरह से वर्क करे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, आयोडीन रिस्पॉन्सिबल है। और आयोडीन में क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन, ट्राइडोथायरोनिन नाम का क्या होते हैं, हार्मोन्स रहते हैं। तो आपसे कोई पूछ देगा कि राइट द थायराइड हार्मोन का नाम बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन। थायरोक्सिन को T4 बोलते हैं और ट्राइडोनिन को T3। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेम द हार्मोन ऑफ थायराइड, तो आप बता दीजिएगा T4 एंड T3 द हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और क्या करता है, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ में थायराइड ग्लैंड हेल्प करते हैं। और जब आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो कौन सी आपकी बीमारी हो जाएगी, गोइटर नाम की बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज नॉन एज, तो आप क्या बोलिएगा, गोइटर बोलिएगा, ठीक। और वहीं प्रेगनेंसी के दौरान अगर आयोडीन का डिफिशियंसी हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्रिटिनिज्म उसका रिजल्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो बच्चे रहते हैं उसका ब्रेन का डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो बच्चों पर कौन सा बीमारी हो जाती है, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके बाद आप लोग खुद से तब तक कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट्स इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। आयरन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आयरन, आयोडीन, जिंक, सेलेनियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। थायराइड ग्रंथि के सही कार्य और चयापचय मेटाबॉलिज्म के नियमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है, कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है आपका, आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड बोन हेल्थ। बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग और बोन हेल्थ के लिए इसेंशियल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। बताइए रक्त का धक्का बनने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन के का मेनली क्या रहता है आपका, ब्लड क्लोटिंग और फिर बोन हेल्थ में हेल्प करती है। तो यहाँ पर देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन के दिखाया गया, आपका फंक्शंस ऑफ विटामिन क्या है आपका, कैल्शियम लेवल को बॉडी में मैनेज कौन करता है, विटामिन के करता है। और फिर ब्लड क्लोटिंग के लिए भी कौन इसेंशियल है, विटामिन के आपका है। फिर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए कौन आपका इसेंशियल होता है, विटामिन के। और फिर कैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स के लिए भी कौन है आपका, विटामिन के। चलिए इसका जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, उसके बाद खुद से आप लोग जल्दी से तब तक कमेंट में आंसर लिखिए, ठीक। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड बोन हेल्थ। विटामिन कौन सा इसमें हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए, विटामिन के हो जाएगा। रक्त का धक्का बनने और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ग्रुप ऑफ विटामिन इंक्लूड्स विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। बताइए ऐसा कौन सा विटामिन है जो विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में इंक्लूड होती है। कौन सा ऐसा विटामिन का ग्रुप है जिसमें आपका विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा। फैट सोलुबल विटामिन, वाटर सोलुबल विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन, मिनरल्स। अब देखिए हिंदी में एक और क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ, किस विटामिन समूह में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल है। वसा घुलनशील विटामिन, पानी घुलनशील विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, खनिज। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, वाटर सोलुबल विटामिन के नेम लिखे हुए हैं। देखिए आपका वाटर सोलुबल विटामिन कौन, देखिए आपका मेनली ना विटामिन 2 टाइप्स का होता है, वाटर सोलुबल विटामिन और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका होता है फैट सोलुबल विटामिन। दूसरा आपका क्या होता है आपका, फैट सोलुबल विटामिन। क्या होता है, फैट सोलुबल विटामिन। तो आपको जो वाटर सोलुबल विटामिन है उसमें जितने भी वाटर सोलुबल विटामिन में क्या आ जाएंगे, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं और जितने भी आपका सी विटामिन है, विटामिन सी एंड आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, वाटर सोलुबल विटामिन है। वाटर सोलुबल विटामिन में अपना क्या हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। देखिए यहाँ पर विटामिन बी का और विटामिन सी का क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। तो ठीक, तो आप इस टेबल को अच्छे तरह से देख लीजिए, क्योंकि इससे भी आपको कोई कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, तो आप क्या बोलेगा, अस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी। तो इसलिए इस टेबल को अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा।
और आप यहाँ से मिलनी ये याद रखिए कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आपका क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ग्रुप ऑफ विटामिन इंक्लूड्स विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। किस विटामिन समूह में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन शामिल है, तो क्या हो जाएगा आपका पानी घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ग्रुप ऑफ विटामिन इज स्टोरेड इन द बॉडीज फैट टिश्यूज एंड लिवर एंड इंक्लूड्स विटामिन ए डी ई एंड के। बताइए ऐसा कौन सा ग्रुप है विटामिन का जो विटामिन ए डी ई और के को इंक्लूड करती है। वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, एसेंशियल विटामिन, ट्रेस विटामिन। देखिए हिंदी में क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए पढ़ लेती हूँ। किस विटामिन समूह को शरीर की वसा, ऊतकों और जिगर में संग्रहित किया जाता है, और इसमें विटामिन ए डी ई और के शामिल है। पानी घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन, आवश्यक विटामिन, ट्रेस विटामिन। देखिए मेनली आपका विटामिन क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और एक आपका क्या होता है, एक आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। दूसरा विटामिन कौन सा आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक, फैट सोल्यूबल विटामिन आप याद रखिएगा डेका, डी फॉर विटामिन डी, ई फॉर विटामिन ई, के फॉर विटामिन के, ए फॉर विटामिन ए, मतलब डेका। डेका से क्या हो जाएगा, जो भी डेका होंगे आपका क्या हो जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन। डेका फैट सोल्यूबल विटामिन, डेका क्या हो गया आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या हो गया डेका, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के आपका क्या हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपका क्या हो जाएगा, जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी आपका क्या है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक, तो इस टेबल को आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद तब तक आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक, विच ग्रुप ऑफ विटामिन इज स्टोरेड इन द बॉडीज फैट टिश्यूज एंड लिवर्स एंड इंक्लूड्स विटामिन ए डी ई एंड के। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। इसमें पूछ रहा है आपसे कि विटामिन ए डी ई और के कौन सा विटामिन के ग्रुप में होंगे, तो क्या हो जाएगा आपका फैट सोल्यूबल विटामिन। किस विटामिन समूह के शरीर की वसा, ऊतकों और जिगर में संग्रहित किया जाता है, और इसमें विटामिन ई, डी और के शामिल है, वसा घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी लीडिंग टू इडीमा, स्किन लेशंस एंड फेलियर टू ड्राइव, मरासमस, क्वार्शिकोर, प्लेगरा, स्कर्वी। बताइए ऐसा कौन सा आपका डिजीज है जिसमें प्रोटीन का मेनली डिफिशियंसी देखा जाता है और उसमें इडीमा और स्किन लेशंस और फेलियर टू ड्राइव हो जाएगा, तो मरासमस या क्वार्शिकोर या प्लेगरा या स्कर्वी। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति गंभीर प्रोटीन की कमी से संबंधित है जिससे सूजन, त्वचा के घाव और विकास में विफलता होती है, मरासमस, क्वार्शिकोर, प्लेगरा, स्कर्वी। बताइए ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें प्रोटीन की कमी से संबंधित है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका बॉडी में सूजन हो जाएगा, त्वचा पर घाव हो जाएगा और विकास में विफलता होती है, ठीक से विकास आपका कर नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पर मेनली दो डिजीज है, ठीक, क्वार्शिकोर और मरासमस, दोनों में क्या होती है, दोनों में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, लेकिन जो क्वार्शिकोर है उसमें क्या होती है, उसमें मेनली प्रोटीन का डिफिशियंसी होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें जो बच्चे 18 मंथ से 3 साल के बच्चे में होते हैं, तो ये बच्चे क्या होते हैं सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर नहीं होते हैं, ये मतलब खाना वगैरह भी खाते हैं, तो इसलिए इसमें क्या होगा, प्रोटीन अगर सही मात्रा से नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा क्वार्शिकोर हो जाएगा। लेकिन मरासमस में क्या है, मरासमस में आपका कैलोरीज और प्रोटीन को भी डिफिशियंसी होती है, क्योंकि इसमें 6 महीने से 2 साल के बच्चे, तो जो दूध पीता हुआ बच्चा है वही इस कैटेगरी में आते हैं, तो उस क्या होता है खाना तो नहीं खा रहे हैं, सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कैलोरीज और प्रोटीन पर भी इसमें निर्भर होता है। तो मरासमस और क्वार्शिकोर में दोनों में मेनली आपका अंतर समझ में आइए, मेनली अंतर यही है कि क्वार्शिकोर में प्रोटीन की डिफिशियंसी देखा जाता है और इसमें क्या क्लोरीज और प्रोटीन का, और इसमें क्या 6 महीने से 2 साल का बच्चा और इसमें 18 महीने से 3 साल के बच्चे को। ठीक, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, जल्दी से तब तक कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी लीडिंग टू इडीमा, स्किन लेशंस एंड फेलियर टू ड्राइव। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी दिखा जा रहा है, किसका डिफिशियंसी देखा जा रहा है, प्रोटीन का। तो अभी मैंने आपको बताए थे जिसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी दिख रहा होगा तो उसको क्या कहिएगा आप क्वार्शिकोर कहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गंभीर प्रोटीन की कमी से संबंधित है जिससे सूजन, त्वचा के घाव और विकास में विफलता होती है, तो क्या हो जाएगा आपका क्वार्शिकोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिविल overall malnutrition including deficiency in both protein and calories resulting in emaciation and muscle wasting। बताइए ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज का मतलब की कमी होती है। बताइए इतना बड़ा क्वेश्चन को देखकर आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि इसमें देखिए डिफिशियंसी किसका पूछा जा रहा है, प्रोटीन और कैलोरीज का डिफिशियंसी पूछा जा रहा है। तो आप लोग समझ जाइएगा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा, क्वार्सिरकोर होगा, मरासमस, रिकेट्स, बेरी, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मरासमस हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मरासमस। और इसका जल्दी से कमेंट में एक आंसर लिखिएगा कि रिकेट्स किसके डिफिशियंसी से होती है, कौन सी डिफिशियंसी से आपका रिकेट्स की बीमारी होती है। इसका आपका क्या है, कमेंट में आंसर लिखिएगा, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गंभीर समग्र कुपोषण से संबंधित है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी दोनों शामिल है, जिससे परिणाम स्वरूप पतलापन और मांसपेशियों का अपक्षय होता है। बताइए ऐसा कौन सा बीमारी है जिसमें प्रोटीन और कैलोरी की शामिल दोनों का कमी शामिल होता है। तो बताइए क्या होगा, जिससे क्या होता है उसका रिजल्ट में पतलापन और मांसपेशियों का अपक्षय होता है, मतलब मांसपेशियों में मतलब मसल वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, क्वार्सिरकोर, मरासमस, रिकेट्स, बेरी, क्या हो जाएगा, मरासमस इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। अब मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इसी टाइप से इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, ठीक।